मैं आज जो भी बात करने वाला हूँ मेरी इन बातों से 2 नंबर मौलाना जिन लोगों ने आपका दिमाग खराब करके रखा है ना फिरका परस्ती के नाम पर, जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को अरब्स का फैन बॉय बनाकर रखा हुआ है पता नहीं किसी रीजन से, उनको बहुत मिर्ची लगने वाली है। और मैं तो चाहता हूँ कि इनको मिर्ची नहीं लगे, इनको बुरा लग जाए मेरी बात का। इतने टफ टाइम्स में भी जो लोग सुन्नी और शिया मुस्लिम्स में फिरकों के मसलों को हवा देने का काम कर रहे हैं, इनको अरब लीडर्स के रिसेंट कारस्तानियों से रूबरू करवा कर इनको बिगर पिक्चर में ये फिरका परस्ती का अंजाम क्या होता है चलिए आपको दिखाता हूँ। देखो, अली खमीनी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू नहीं है, बल्कि वो सो कॉल्ड मुसलमान है जो कलमा तो पढ़ते हैं पर सोच यजीदी रखते हैं। अपने एयर बेसेस और अपने डिफेंस सेंटर्स देकर ईरान की स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर हमला करवाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट मेरी इस बात को सपोर्ट करती है जिसमें लिखा है कि सऊदी और इजराइल ने मिलकर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाया। ये पब्लिक के सामने डिप्लोमेसी की बात करते हैं और प्राइवेट में प्रेशर बनाते हैं, जबकि खुद यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान का भी डायरेक्ट थ्रेट था ही नहीं। यार सही बात है, ये सो कॉल्ड अरब कंट्रीज कॉलोनीज आज तक कभी फिलिस्तीन जैसे इशू को सुन्नी कॉलोनीज होने के बाद भी शांत नहीं कर पाए। आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? जिस कंट्री ने इमाम काबा को सही बात करने पर 10 साल के लिए कैद में डाल दिया था, आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कि वो अली खमीनी जैसे लीडर्स को बर्दाश्त कर जाएंगे? सीरियसली। लेकिन हैरानी होती है उन लोगों को देखकर जो अली खमीनी के जाने पर एक तो साइलेंट है या खुश हो रहे सिर्फ इस बात को लेकर कि वो शिया थे। तो ऐसे मुसलमानों से मेरा एक सवाल है, क्या नेतन्याहू सुन्नी बरेलवी है? क्या ट्रंप अहले हदीस था? या व्हाइट हाउस में 40-40 दिन की जमातें चल रही थी? हमें याद रखना चाहिए एक बात कि अली खमीनी वो मुस्लिम लीडर थे जो शिया सुन्नी एकता की बात करते थे। उन्होंने कई बार अपील की कि शिया सुन्नी वाले मसले को मिटाकर हमें एक हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात किसी अरब कॉलोनी ने नहीं सुनी। उल्टा अरब देशों ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया ईरान पर अटैक करने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान के साथ ये सेकंड टाइम हुआ है कि बीच नेगोशिएशंस में इजराइल और अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। और किसके सपोर्ट से किया वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और शर्म आनी चाहिए आपको और आप जैसे लोगों को जो उस इंसान से सिर्फ सुन्नी या शिया के बेसिस पे नफरत करते थे। तो याद रखना, जब सारी अरब कॉलोनीज इजराइल और अमेरिका के टट्टे चाट रही थी, उस वक्त ईरान ही एक अकेली ऐसी कंट्री थी जो डंके की चोट पर उनको इस्लाम का दुश्मन मानती थी। वो भले ही अपने पहनावे से एक सीधे साधे मौलवी टाइप लगते थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल को पता था कि ये कोई आजकल का रेगुलर मस्जिद का खुतबा पढ़ाने वाला मौलवी नहीं है, बल्कि ये आदमी एक प्रॉपर इस्लामिक लीडर टाइप का लीडर है।